किसान भाइयों, इफ़को द्वारा स्वदेशी स्वामित्व वाली पेटेंट प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया में पहली बार इफ़को नैनो यूरिया विकसित किया गया है, जो कि इफ़को नाइट्रोजन का एक स्रोत है। ये फसलों की वृद्धि और विकास के लिए एक प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व है। इफ़को नैनो यूरिया पर देश भर में विभिन्न स्थानों तथा अलग अलग फसलों पर किए गए परीक्षणों ने पुष्टि की है कि यह यूरिया के प्रयोग को 50% तक कम कर सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि नैनो यूरिया का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इसका इस्तेमाल करने से इसका हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से क्या होता है कि ये डायरेक्ट पत्तियों को अवेलेबल होता है और हमारा पत्तियां जो होती हैं भोजन बनाने का पौधे में कार्य पत्तियों का ही होता है, तो सीधे ही पत्तियों पे जा रहा है, इसका ये डायरेक्ट अवेलेबल हो। और दूसरा इसका ये लाभ है कि जैसे हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तो लागत कम आती है और इसके प्रयोग करने से हम यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं और जिसमें कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि और उपज में इसकी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब तो इसमें हम नैनो यूरिया का सोल्यूशन कैसे बनाया जाएगा और कैसे इसको उपयोग करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम अपना ग्लव्स पहनेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये नैनो यूरिया पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी ये सलाह दी जाती है कि हमें ग्लव्स और मास्क लगा के ही इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए कि हमने अपना ग्लव्स पहन लिया है और साथ में मास्क लगा लिया है, तो उसके बाद हम अपना नैनो यूरिया लेंगे। इस नैनो यूरिया में 4% का सोल्यूशन है, तो फसल के अनुसार हम और उसकी अवस्था के अनुसार 2 या 4 ml पर लीटर के हिसाब से मात्रा लेंगे। तो जैसे कि अभी हमारी फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो गई है, तो इसमें हम 4 ml पर लीटर की मात्रा से सोल्यूशन बनाएंगे। और इसके लिए हमें अगर हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर हो तो मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, या फिर अगर हमारे पास कोई छोटा बर्तन हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हमें मालूम है कि इसमें कितना मात्रा आता है। तो जैसे कि ये 16 लीटर की टंकी है, तो इसमें हमें 64 ml सोल्यूशन लेना पड़ेगा। टंकी में हम पहले थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसमें नेट लगा हुआ है, इसका उपयोग करते हुए पानी डालेंगे। इसमें जो भी हमें नैनो यूरिया जो हमने लिया है उसको हम टंकी में जाली को हटाते हुए मिला देंगे। पुनः हम पूरी पानी को टंकी को भर देंगे पानी। मशीन स्प्रे के लिए तैयार है और जिसको भी स्प्रे करना है उसको भी ग्लव्स और मास्क लगाना जरूरी है। हमको जब स्प्रे करना है नैनो यूरिया को, तो उसमें हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो स्प्रे सुबह के समय और शाम के समय करना चाहिए। सुबह इतना सुबह भी नहीं कि उस टाइम ओस हो, करीबन 9-10 बजे करिए या फिर 4-5 बजे स्प्रे करिए। और दूसरा, जब तेज़ हवा चल रही हो तो उस टाइम भी हमको स्प्रे नहीं करना चाहिए। और स्प्रे करते वक्त जैसे कि हमने पहले बात की थी, फ्लैट फेड नोजल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमने स्प्रे किया ये पूरा एक स्प्रे, और फिर ये पूरी लाइन कवर करते हुए हमें दूसरी पत्ती को करना है। कभी भी इसमें हमको इस तरीके से हाथ हिला के स्प्रे नहीं करना है। यदि हमने हाथ हिला के 2 बार स्प्रे कर दिया तो जो हमारी डोज है वो डबल चली जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि अब हमारी मशीन तैयार है, हमारा सोल्यूशन तैयार है और हम अपने खेत में हैं कि कैसे स्प्रे किया जाए, उसका अब हम आप लोगों को एक डेमो दिखाएंगे। मुकेश। हमने यहाँ पे नैनो यूरिया पे ट्रायल लगाए हुए हैं। ये हमारा अभी इस बार रबी में 3 क्रॉप पे हमने लिया है। एक तो गेहूं है, एक चना है और एक सरसों पे हमने इसका प्रयोग किया है। और पिछली साल खरीफ में भी हमने बाजरा पे और मूंगफली पे ये ट्रायल्स लगाए थे, यहाँ पे रिसर्च ट्रायल्स। तो इसमें जो हमने पाया वो ये अलग अलग प्रयोगों के आधार पे हमें ये पता चला कि जो 4% का जो सॉल्यूशन आ रहा है नैनो का,
उसका हमने 2 से 4 ml तक प्रति लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे उत्पादन मिलेगा।